हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द लाइट ऑफ एशिया द बुक थर्ड के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट स्टेंजा है एल्म से लेकर के सो लॉन्ग, लाइंस 173 टू 202। एल्स मीन्स भिक्षा, मोन्ड मीन्स कराहा, चौकड मीन्स गला रोक दिया, दम घोंट दिया, पाम मीन्स हथेली, ब्लिंकिंग मीन्स जल्दी जल्दी पलक झपकना, ग्रोनिंग मीन्स कराहते हुए, स्पेंस मीन्स कष्ट के दौरे, रेंच्ड मीन्स बलपूर्वक खींच लिए, फीबल मीन्स कमज़ोर, थर्स्ट मीन्स फेंक दिया ढकेल दिया, लेयर मीन्स मांद, चैरिटियर मीन्स सारथी, एज्ड मीन्स वृद्ध, फोर्स स्कोर मीन्स 80, थीप्स मीन्स चोरों जैसा, सक्ड मीन्स चूस लिया, सैप मीन्स शक्ति, प्लेज्ड मीन्स लूट लिया, फिल्ड मीन्स छीन लिया, मिजरेबल मीन्स दुखी, हॉरिबल मीन्स भयानक, मीनैत मीन्स अर्थ है, बिट मीन्स बुद्धि। हिंदी अनुवाद। उस व्यक्ति ने कराह कर कहा, भिक्षा दो दयावान व्यक्तियों, क्योंकि कल या परसों मैं मर जाऊंगा। तब कब से उसका गला रुक गया परंतु फिर भी उसने अपना हाथ फैलाया। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। वह कष्ट के झटकों से कराहते हुए भी भिक्षा मांग रहा था। जो व्यक्ति उसके चारों ओर खड़े थे उन्होंने उसे एक ओर को खींच लिया और यह कहते हुए उसे सड़क से एक ओर को ढकेल दिया, क्या तुम राजकुमार को नहीं देखते हो? अपने रहने के स्थान में ही चले जाओ। लेकिन सिद्धार्थ ने चिल्लाकर कहा, उसे वहीं रहने दें। उन्होंने पूछा, चन्ना, यह क्या वस्तु है जो मनुष्य जैसी लगती है? लेकिन वह मनुष्य जैसा केवल देखने से लगता है। वह झुका हुआ है, वह बड़ा दयनीय, भयानक तथा दुखी है। क्या कुछ मनुष्य उसके समान जन्म लेते हैं? उसके कराह कर यह पूछने से कि कल या परसों में मर जाऊंगा का क्या अर्थ है? क्या उसे भोजन नहीं मिला जिससे उसकी हड्डियां बाहर निकल आई हैं? उस पर क्या दुख आ पड़ा है? तब सारथी ने उत्तर दिया, प्रिय राजकुमार, वह केवल एक वृद्ध व्यक्ति है। 80 वर्ष पूर्व उसकी कमर सीधी थी, उसकी आंखें चमकती थीं तथा उसका शरीर सुंदर था। इन वर्षों ने चोरों की तरह उसकी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया है, उसकी शक्ति को लूट लिया है और उसकी इच्छा शक्ति तथा बुद्धि को चुरा लिया है। उसके जीवन रूपी दीपक का तेल समाप्त हो गया है। उसकी बत्ती धीरे धीरे जल रही है। जो कुछ भी उसका जीवन शेष है वह एक चिंगारी की तरह है जो अपने अंत के लिए जल रही है। वृद्धावस्था ऐसी ही होती है, लेकिन आपको इस बात की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। तब राजकुमार ने कहा, क्या सभी के साथ ऐसा होगा या कुछ थोड़े ही मनुष्य इसके जैसे होते हैं? चन्ना ने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ राजकुमार, सभी लोग इसकी भांति अधिक दिन जिएंगे तो इसके समान हो जाएंगे। नेक्स्ट है बट कुड्स द से लेकर अनकम्फर्टेड, लाइंस 203 से लेकर 233 तक। क्वेथ मीन्स सैड, कहा, पॉन्डरिंग मीन्स सोचते हुए, विस्टफुल मीन्स विचार मग्न, कोर्ट मीन्स महल, मैन मीन्स मुखाकृति, स्टॉप मीन्स कोशिश की, सेब मीन्स सिवाय, बोफुली मीन्स दुख से भरकर, एसिस मीन्स दुख से भरना, टू फिल्ट मीन्स चुराना, पैसन मीन्स गहरा प्रेम, ग्रेस मीन्स सुंदरता, ड्रेड मीन्स फियर भय, स्लेयर मीन्स मारने वाला, अनकम्फर्टेड मीन्स बेचैन। हिंदी अनुवाद। राजकुमार ने कहा, यदि मैं भी इतने दिन जीवित रहा तो क्या मैं भी इसके समान हो जाऊंगा? और यदि यशोधरा भी 80 वर्ष तक जीवित रही तो क्या वह भी वृद्ध हो जाएगी? और क्या जैलनी, हस्ता, गौतमी तथा गंगा की भी यही स्थिति होगी? सारथी ने उत्तर दिया कि ऐसा ही होगा। तब राजकुमार ने कहा, रथ को मोड़ो, मुझे वापस मेरे घर को ले चलो। मैंने उन वस्तुओं को देख लिया है जिनको देखने की मैं सोचता न था। इन बातों पर गहराई से सोचते हुए राजकुमार अपने दरबार को लौट आए। विचारों में तल्लीन सिद्धार्थ के चेहरे तथा मन में दुख का भाव था। उन्होंने सफ़ेद रोटी तथा फल जो सायंकाल के भोजन में परोसे गए नहीं खाए। महल की श्रेष्ठ नर्तकियों
ने उन्हें आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर एक भी बार उन्होंने नहीं देखा और न उनसे बोले। तब यशोधरा दुखी होकर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोईं, क्या मेरे स्वामी को मुझसे कोई आनंद नहीं मिलता? राजकुमार ने यशोधरा से कहा, प्रिय, तुमसे मुझे वह आनंद मिलता है कि आत्मा यह सोचकर दुखी है कि इसका अंत अवश्य हो जाएगा। हम दोनों वृद्ध हो जाएंगे, हम प्रेम अनुभव नहीं करेंगे, हम सुंदर नहीं रहेंगे, हम कमज़ोर तथा वृद्ध हो जाएंगे तथा हमारे शरीर झुक जाएंगे। यद्यपि हमने प्रेम तथा जीवन को होठों में बंद कर लिया तथा हम इतने नज़दीक थे कि दिन और रात्रि मानो हमारी एक सांस थी, लेकिन समय तुम्हारे प्रति मेरे गहरे प्रेम को और तुम्हारी सुंदरता को चुरा लेगा। समय इस प्रकार चुरा लेगा जैसे काली रात्रि सामने वाले पहाड़ की चोटी पर दिखाई देने वाले गुलाबी प्रकाश को चुरा लेती है। यह मैंने जाना है और इस भय से मेरा हृदय अंधकार से भर गया है। समय मनुष्यों को वृद्ध बना देता है। मेरा हृदय यह सोचने में केंद्रित है कि प्रेम अपनी मधुरता को समय रूपी हत्यारे से कैसे बचा सकता है। इस प्रकार वह पूरी रात बैठे रहे, उन्हें ना नींद आई और ना उन्हें आराम प्राप्त हुआ। नेक्स्ट स्टेंजा है एंड ऑल दैट से लेकर के एंड फार अवे, लाइंस 234 से लेकर 260। विजन मीन्स स्वप्न, ग्लिस्टनिंग मीन्स चमकता हुआ, टेंडिंग मीन्स फाड़ते हुए, फोल्ड्स मीन्स मोड़ तहें, डैशिंग मीन्स जोर से फेंक कर, कनकोर्स मीन्स भीड़, स्पॉइल्ड सिल्क मीन्स फटा हुआ झंडे का कपड़ा, बोर मीन्स ले गए, टस्क मीन्स हाथी दांत, फोरमोस्ट मीन्स सबसे आगे, ट्रैम्पलिंग मीन्स कुचलते हुए, स्टीट्स मीन्स घोड़े, स्नॉर्टिंग मीन्स फुफकारते हुए, पील्ड मीन्स आवाज़ पैदा की, चैम्पिंग मीन्स चबाते हुए, फॉर्म मीन्स झाग, नैब मीन्स धुरा मध्य भाग, वर्ल्ड मीन्स घूमता हुआ, मैस मीन्स डंडा, रेंज मीन्स गूंजती थी, थंडर स्टॉर्म मीन्स बिजली की कड़क। हिंदी अनुवाद। उस रात को राजा शुद्धोधन ने भयानक स्वप्न देखा। पहला दृश्य एक चौड़े तथा शानदार झंडे का था जिस पर सुनहरा सूर्य चमक रहा था जो इंद्र का चिन्ह है, लेकिन एक तेज वायु चली, उसने इसकी दैवीय परतों को फाड़ डाला तथा इसे धूल में मिला दिया। तभी छाया जैसे लोगों की भीड़ आई, उन्होंने फटे हुए झंडे को उठा लिया और वे उसे नगर के द्वारों में से पूर्व की ओर ले गए। दूसरा भयानक दृश्य 10 विशाल हाथियों का था जिनके दांत चांदी के समान सफ़ेद थे। ये दक्षिण की सड़क पर आ रहे थे तथा उनके भारी पैरों से पृथ्वी हिल जाती थी। सबसे आगे वाले हाथी पर राजा का पुत्र था और अन्य उसके पीछे आ रहे थे। अपने स्वप्न के तीसरे भयानक दृश्य में राजा ने एक रथ देखा जो तेज प्रकाश से चमक रहा था तथा जिसे 4 घोड़े खींच रहे थे। घोड़ों के नथनों से सफ़ेद धुआं निकल रहा था तथा उनके मुँह से अग्नि के समान झाग निकल रहे थे। रथ में राजकुमार सिद्धार्थ बैठे थे। चौथे भयानक दृश्य में राजा ने एक चक्र देखा जो लगातार घूम रहा था। चक्र का मध्य भाग चमकदार सोने का बना था तथा उसकी तानें रत्नों की बनी थीं। उसके टायर पर अद्भुत बातें लिखी हुई थीं। जब चक्र घूमता था तो उसमें से आग तथा संगीत निकलता था। पांचवें भयानक दृश्य में राजा ने एक विशाल ढोल देखा जो नगर तथा पहाड़ियों के मध्य में रखा हुआ था। राजकुमार एक लोहे के डंडे से उसे पीट रहा था। उसकी आवाज़ बिजली की कड़क की तरह आकाश में होकर दूर दूर तक गूंज रही थी। नेक्स्ट स्टेंजा द सिक्स्थ फियर से लेकर के देन मैन, लाइंस 261 से लेकर के 294। सीज मीन्स पकड़ना, क्वार्टर मीन्स चारों दिशाएं, टावर मीन्स मीनार, स्टेटली मीन्स शानदार, स्कैटरिंग मीन्स बिखेरते हुए, जयसिंथ मीन्स नीलम, रवीज मीन्स लाल, बेलिंग मीन्स बिलाप, नेस्ड मीन्स पीसते रहे थे, डिसकंसोलेट मीन्स दुखी, रैथ मीन्स क्रोधित, पोर्टेंड मीन्स चेतावनी देना, बाई गाइज मीन्स वेशभूषा से, रेवरेंट मीन्स सम्मान, गिल्ट मीन्स प्रकाशित, बैज मीन्स चिन्ह। हिंदी अनुवाद।
छठवें भयानक दृश्य में राजा ने एक मीनार देखी जो नगर से ऊपर उठ रही थी और जिसकी चोटी शानदार थी। चोटी चमक रही थी और उस पर बादल थे जो मुकुट के समान लगते थे। चोटी पर राजकुमार खड़े थे। वह दोनों हाथों से बहुमूल्य रत्न इधर उधर बिखेर रहे थे। ऐसा लगता था मानो नीलम तथा लाल बहुमूल्य रत्न की वर्षा हो रही हो। जब वे बहुमूल्य रत्न चारों दिशाओं में गिर रहे थे और सारे संसार के व्यक्तियों ने उन्हें उठाने की कोशिश की। सातवां भयानक दृश्य विलाप करने की आवाज़ थी। 6 मनुष्य दिखाई पड़े जो रो रहे थे तथा अपने दांतों को पीस रहे थे। उन्होंने हथेलियों से मुंह बंद कर रखा था तथा दुखी होकर चल रहे थे। राजा के स्वप्न के ये 7 भयानक दृश्य थे। राजा के दरबार में स्वप्नों का अर्थ बताने वाले बुद्धिमान लोगों में से कोई भी उनका रहस्य ना बता सका। तब राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, मेरे परिवार पर कोई विपत्ति आने वाली है। आप में से कोई इतना बुद्धिमान नहीं है जो मुझे देवताओं द्वारा भेजी गई चेतावनी को समझाने में मेरी सहायता कर सके। नगर के लोग दुखी थे क्योंकि राजा ने स्वप्न में 7 भयानक दृश्य देखे थे और कोई भी उनके स्वप्न की व्याख्या न कर सका। एक वृद्ध व्यक्ति जो मृगछाला पहने था राजा के दरबार में आया। उसका वेश साधु जैसा लगता था और उसे कोई नहीं जानता था। उसने कहा, मुझे राजा के सामने ले चलो, मैं राजा के स्वप्न का रहस्य बता सकता हूँ। जब उसने राजा के अर्धरात्रि के समय के रहस्यपूर्ण स्वप्न को सुना, वह आदर से झुका तथा उसने कहा, महाराज, इस परिवार पर देवताओं का वरदहस्त है। इस परिवार से ऐसा प्रकाश निकलेगा जिसकी किरणें सूर्य के प्रकाश से अधिक दूर तक चलेंगी। आपके 7 भय 7 आनंद हैं। पहले में आपने एक चौड़ा शानदार झंडा देखा जो इंद्र के चिन्ह का प्रतीक था। उसे फेंक दिया गया तथा फिर ले जाया गया। वह प्रकट करता है कि पुराने धर्म समाप्त होकर एक नई धार्मिक व्यवस्था प्रारंभ होगी। मनुष्यों की तरह देवताओं में भी परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है एंड एज द लेक से लेकर के फाल, लाइन्स 295 से 322। सूक मीन्स हिला दिया, गिफ्ट मीन्स गुण, विजडम मीन्स बुद्धि, सिग्निफाई मीन्स प्रतीक है, वर्ल्ड वेयर ऑफ मीन्स जिसके, क्वाइट मीन्स छोड़ देना, स्टेट मीन्स राज्य, फ्लेम ब्रीदिंग मीन्स लपटें फेंकने वाले, कार चैरियट मीन्स रथ, वर्च्यू मीन्स गुण, ग्लूम मीन्स अंधकार, ग्लेडसम मीन्स आनंददायक, लाइट मीन्स ज्ञान रोशनी, नेब मीन्स मध्य भाग, प्रेसियस मीन्स मूल्यवान, लैंड्स मीन्स कंट्रीज देश, प्रीचिंग मीन्स उपदेश, ग्रीव टू हेवन मीन्स बहुत ऊंची उठी, रेयर मीन्स बहुमूल्य, गॉस्पेल मीन्स उपदेश धार्मिक सिद्धांत, इंटरप्रिटेशन मीन्स व्याख्या, रिजॉइस मीन्स खुशी मनाना। हिंदी अनुवाद, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं कल्पों का भी अंत हो जाता है। 10 विशाल हाथी जिन्होंने पृथ्वी हिलाई थी बुद्धि के 10 उपहार प्रकट करते हैं। इनकी शक्ति के आने पर राजकुमार अपने राज्य को छोड़ देगा और सत्य का अस्त्र से संघर्ष करके विश्व को हिला देगा। रथ के 4 घोड़े जिनके नथने से आग निकल रही थी 4 गुण हैं जो आपके सुपुत्र के संदेश तथा अंधकार को दूर कर उसके हृदय को ज्ञान के प्रकाश से भर देंगे। घूमने वाला चक्र जिसका मध्य भाग सोने का था, धार्मिक सिद्धांत का बहुमूल्य चक्र था जिसे राजकुमार सारे विश्व को घूमता हुआ दिखेगा। वह शक्तिशाली ढोल जिसे राजकुमार बजा रहे थे और जिसकी आवाज़ सारे विश्व में पहुंच रही थी, उनके ज्ञान के उपदेश की गहरी ध्वनि को प्रकट करता है। मीनार जो आकाश तक पहुंच रही थी प्रकट करती है कि बुद्ध के उपदेश किस प्रकार बढ़ेंगे। मीनार से बिखेरे गए रत्न उस अच्छे सिद्धांत के असंख्य खजाने हैं जिन्हें मनुष्य तथा देवता प्रेम करते हैं तथा चाहते हैं। मीनार का यही अर्थ है। लेकिन वे 6 मनुष्य जो मुंह बंद करके रो रहे थे, वे 6 शिक्षक प्रमुख प्रचारक हैं जिन्हें राजकुमार सत्य तथा वाणी से निरुत्तर कर देगा तथा वे अपनी मूर्खता को समझ जाएंगे। ओ राजा, खुशी मनाओ, राजकुमार का भाग राज्यों से भी बड़ा है। उसके साधु के रूप में पहने हुए साधारण वस्त्र सोने के सुंदर वस्त्रों से श्रेष्ठकर होंगे।
यह आपका स्वप्न था और 7 रात और 7 दिन में यह सब होगा। नेक्स्ट है सो स्पोक से लेकर के नॉट किंग्स लाइन्स टू 323 से लेकर 353। श्राइन मीन्स मंदिर, वर्ड मीन्स सूचना, स्पिरिट मीन्स आत्मा, प्रोस्ट्रेशन मीन्स साष्टांग दंडवत, बैड मीन्स आदेश दिया, मार्वेल्ड मीन्स बहुत चकित हुआ, बी कंपास्ड मीन्स दिए जाएं, इंथ्राल मीन्स आकर्षित करना, बो फुल फिनिशिंग मीन्स दुखद अंत, व्यू मीन्स देखना, फॉल्क मीन्स लोग, कॉस बे मीन्स ऊंची सड़क, फैन मीन्स प्रसन्न, सेंट्स मीन्स रेगिस्तान, हीट्स मीन्स ध्यान देना। हिंदी अनुवाद। साधु इस प्रकार बोला। उसने राजा को 8 बार साष्टांग प्रणाम किया, 3 बार भूमि को स्पर्श किया, तब वह मुड़ा तथा चला गया। तब राजा ने आदेश दिया कि उसके लिए कीमती उपहार भेजा जाए। दूतों ने लौटकर कहा, हम चंद्र के मंदिर से आ रहे हैं। वहाँ वह घुसा था, लेकिन उसके अंदर एक भूरे रंग के उल्लू के अलावा और कोई नहीं था। वह उल्लू अपने पंख फड़फड़ा रहा था। कभी कभी देवता इस प्रकार आते हैं। दुखी राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने आदेश दिया कि महल में नर्तकियों के मध्य सिद्धार्थ के हृदय को आकर्षित करने के लिए नए आकर्षण जुटाए जाएं तथा सभी दरवाज़ों पर पहरा दुगना कर दिया जाए। लेकिन भाग्य को कौन रोक सकता है। एक बार पुनः राजकुमार के हृदय में महल के बाहर के संसार को देखने की इच्छा प्रकट हुई। वह मनुष्य के सुखमय जीवन को देखना चाहते थे, जिसकी लहरें समय रूपी सूखे रेत में विलीन हो जाती हैं। अर्थात जीवन समय में उसी प्रकार विलीन हो जाता है जैसे पानी रेत में विलीन हो जाता है। राजकुमार की शुद्धोधन से प्रार्थना यह थी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे अपने नगर को जैसा है वैसा ही देख लेने दिया जाए। महाराज, मेरी प्रसन्नता के लिए अपने लोगों को चेतावनी दी कि सभी बुरी चीज़ें तथा साधारण देशों को मेरे मार्ग से अलग कर दें तथा मुझे खुश करने के लिए अपने चेहरों पर प्रसन्नता ले आएं। सभी मार्ग प्रसन्नता से भर दिए जाएं। यदि आप मुझे प्रेम करते हैं तथा राज्य के लोग प्रेम करते हैं तो मुझे लोगों को तथा सामान्य बातों को जानने की तीव्र इच्छा है। मेरी यह देखने की तीव्र इच्छा है कि साधारण मनुष्य जो राजा नहीं है किस प्रकार रहते हैं। नेक्स्ट है गुड मी गिव मी गुड से लेकर के सॉफ्ट्स लाइन्स 354 से 385। मैंड मीन्स सुधारना, कंटेंटेड मीन्स संतुष्ट, बी लाइक मीन्स शायद, फाल्कन मीन्स बाज, हुड मीन्स पक्षी के सिर का एक टोपा, टाइडिंग मीन्स खबर, रोल्ड मीन्स ओपेंड खोला, सिग्नेट मीन्स राजा की मुद्रा, फेयर्ड मीन्स गए, मिंगलिंग मीन्स मिलजुल कर रहते हुए, हम मीन्स हल्का शोर, क्रॉस लेग्ड मीन्स पालथी मारे, स्पाइस मीन्स मसाले, पैलेंक्विन मीन्स पालकी, हैमल मीन्स मजदूर, चेटिस मीन्स गागर, अथवार्ट मीन्स इधर उधर, अफूट मीन्स ऑन फुट पैदल, वार ऑफ वर्ड्स मीन्स सौदेबाजी। हिंदी अनुवाद। हे राजन, इन सुंदर बागों से दूर अनजान व्यक्ति की भांति बाहर जाकर कुछ समय बिताने की आज्ञा दीजिए। मैं या तो अधिक संतुष्ट होकर लौटूंगा जितना कि अब हूँ, और यदि मैं संतुष्ट न हुआ तो अधिक ज्ञानवान हो जाऊंगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इच्छा से जाने दीजिए। कल मैं नौकरों के साथ गलियों में होकर जाऊंगा। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, संभव है कि राजकुमार की दूसरी यात्रा पहली यात्रा के अनुभवों में परिवर्तन ला दे। यह देखने योग्य बात है कि टोपा हटाते ही बाज किस प्रकार बेचैन हो जाता है, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद वह प्रत्येक वस्तु को शांतिपूर्वक देखता है। अतः मेरे पुत्र को सब कुछ देखने दो तथा नौकरों से कह दो कि यात्रा के पश्चात उसके मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं को मुझे बताएं। इस प्रकार दूसरे दिन दोपहर को राजकुमार तथा चन्ना महल के दरवाज़ों से बाहर आए। दरवाजे राजा की व्यक्तिगत मोहर दिखाने पर खोल दिए गए। जिन्होंने दरवाजे खोले वे यह न जान सके कि व्यापारी की पोशाक में राजा का पुत्र तथा एक मुनीम क्लर्क के वस्त्र पहने हुए उसका सारथी था। वे आम रास्तों पर पैदल चले। वे सभी शाक्त नागरिकों से मिले। नगर की प्रसन्न तथा
दुखी सब चीज़ों को देखा। शहर की सड़कें सजी थीं जो दोपहर के समय मनुष्यों की आवाज़ से सजीव दिखाई दे रही थी। व्यापारी अपने मसाले तथा अनाज के मध्य में पालथी मारे बैठे थे। खरीदने वाले अपना पैसा कपड़ों में बांध कर लाए थे। विभिन्न वस्तुओं को सस्ता खरीदने के लिए वाक युद्ध कर रहे थे। कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि सड़कों को साफ कर दो ताकि रास्ता मिले। बड़े बड़े पत्थरों के पहियों वाली गाड़ियां थीं जिन्हें मजबूत बैल धीरे धीरे खींच रहे थे तथा वे बोझा ढो रहे थे। कुछ व्यक्ति पालकी ले जा रहे थे जो चलते चलते गा रहे थे। चौड़ी गर्दनों वाले हम्माल बोझा ढोने वाले व्यक्ति धूप के कारण पसीने में तर हो रहे थे। घर की स्त्रियां कुएं से अपनी गगरियों में संभाल कर पानी ले जा रही थीं। स्त्रियां काली आंखों वाले अपने बच्चों को कूल्हों पर बिठाकर ले जा रही थीं। मिठाई की दुकानें थीं जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। नेक्स्ट, द बीवर से लेकर के वाल्स तक। लाइन्स 386 से 414। लूम मीन्स करघा, ट्विंगलिंग मीन्स तुन की आवाज़ करता हुआ, मिल स्टोन्स मीन्स चक्की के पाट, ग्राइंडिंग मीन्स पीसते हुए, प्रॉलिंग मीन्स खाने की खोज में घूमना, ऑल्ट मीन्स रोटी के टुकड़े, जूठन, आर्मर मीन्स कवच बनाने वाला, टोंग मीन्स चिमटा, हैमर मीन्स हथौड़ा, मैटॉक मीन्स गेंती, डायर्स मीन्स रंगरेज, वेस्ट क्लॉथ मीन्स धोतियाँ, बाइट्स मीन्स नांद, क्लैंकिंग मीन्स हथियारों की आवाज़ करते हुए, हेम्प मीन्स कुबड़, मार्टियल मीन्स योद्धा, थ्रोंग मीन्स भीड़, चैटरिंग मीन्स बातून, आस मीन्स एक प्रकार का सांप, हुडेड मीन्स फन वाला, ड्रोन मीन्स गूंज, बीडेड गार्ड मीन्स मनकों से जड़ी बीन, कैनोपीस मीन्स सामयाने, हार्ड बाई मीन्स पास ही, बूथ मीन्स दुकान, स्वार्ट मीन्स काले रंग के। हिंदी अनुवाद। राजकुमार ने देखा कि जुलाहा अपने करघे पर कपड़ा बुन रहा था। रुई धुनने वाला अपनी मशीन पर रुई धुन रहा था। अनाज पीसने वाला अनाज पीस रहा था। कुत्ते रोटियों के टुकड़ों की आवाज़ में घूम रहे थे। कवच बनाने वाला चिमटा और हथौड़े से कवच के भाग जोड़ रहा था। लोहार भट्टी से कुल्हाड़ी तथा भाले को गर्म कर रहा था। शाक वंश के बच्चे अपने गुरु के चारों ओर बैठकर गंभीर रूप से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तथा कुछ महान देवताओं का नाम ले रहे थे। रंगरेज धूप में कपड़े सुखा रहे थे। इन्होंने इन कपड़ों को उन नादों में रंगा था जिनमें नारंगी, गुलाबी तथा हरे रंग थे। चलते समय सैनिकों के तलवार तथा ढाल बजते थे। ऊंट पर बैठे सवार उनकी पीठ पर आगे पीछे हिलते थे। फिर उन्होंने अभिमानी ब्राह्मण, बहादुर क्षत्रिय तथा विनम्र भाव से मेहनत करने वाले शूद्र को देखा। एक स्थान पर भीड़ सपेरे का खेल देखने को एकत्र हो गई थी। सपेरे ने जीवित सांपों को अपनी कलाई पर आभूषण की तरह लपेट रखा था। वह मन के जड़ी बीन बजाकर फनदार सांप को नचा रहा था। उन्होंने सुंदर रंगों से रंगे घोड़ों तथा रेशम के सामयाने सहित ढोल तथा तुरही की एक लंबी पंक्ति को देखा जो नववधू को लाने के लिए जा रही थी। एक स्त्री देवता को चढ़ाने के लिए केक तथा मालाएं लिए जा रही थी। वह देवता से या तो अपने पति के सुरक्षित रूप से लौटने की अथवा अगली बार पुत्र जन्म की प्रार्थना करने जा रही थी। पास में ही बर्तन बनाने वाले दीपक या लोटे बनाने वाले पीतल को पीट रहे थे। वहाँ से वे मंदिर की दीवार तक पहुँचे और दरवाज़ों से निकले। फिर वे नदी तथा पुल तक गए जो कि शहर की दीवारों के पास था। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।